हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो पोएम। जी हाँ, हमने एक पोएम का सीरीज स्टार्ट किया है जहाँ पे हम लोग सारे पोएम को कवर करेंगे। इसमें मैं पहले की तरह से क्या करूँगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लूँगा हर चैप्टर का और उसे आपको अच्छे से कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ विंटर डेज, मतलब ये क्या था, एक विंटर का दिन था। द ट्री टॉप्स, जो ट्री का जो टॉप था, वो कवर्ड विद द मासेस ऑफ द स्नोफ्लेक्स। जो ट्री का जो टॉप था वो क्या था, मतलब भारी तरीके से भरा हुआ था, मतलब मासेस ऑफ स्नोफ्लेक्स, स्नोफ्लेक्स से पूरी तरह से वो भरा हुआ था। द पोएट वॉज वॉकिंग अंडर वन, और एक पेड़ के नीचे क्या कर रहा था, पोएट वॉक कर रहा था। सच स्नो कवर्ड अ ट्री, जिस ट्री को भी स्नो ने क्या कर रखा था, अच्छे से कवर कर रखा था। दिस ट्री वॉज अ हेमलॉक ट्री, इस ट्री का नाम जो है वो हेमलॉक ट्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्री का नाम क्या है, तो हेमलॉक ट्री आपको याद रखना है। अ कॉनिफर एसोसिएट विद द पॉइजनियस एंड द क्वालिटीज, मतलब ये पूरी तरह से क्या था, जो हेमलॉक ट्री है उसको किससे कंबाइन किया जाता था, एसोसिएट किया जाता है कि पॉइजनस से, मतलब इसको एक तरह से हम कह सकते हैं अच्छा नहीं माना जाता है, पॉइजनियस ट्री कहा जाता है इसको, हेमलॉक ट्री को। तो ये इसका जो है क्वालिटीज है, इसका मतलब हेमलॉक ट्री की, तो हेमलॉक ट्री की क्वालिटी आपको याद रखना है। अ क्रो अलाइटेड ऑन द हेमलॉक ट्री सडनली, तभी एक क्रो क्या करती है, वहां पे आती है अचानक से और उस ट्री पे जाके वो क्या करती है, बैठ जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है कि क्रो और जो हेमलॉक ट्री है उसका कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, और उसके बाद जो हमारा पोएट है उसका क्या रिएक्शन है जो वहां पे बैठते हैं। द सडन मोमेंट ऑफ द क्रो, तभी क्या होता है, एक सडन मोमेंट होता है क्रो का। द मासेज ऑफ स्नो फ्लेक्स स्टार्टेड फॉलिंग डाउन टू द ट्री, तभी क्या होता है कि जो बहुत सारे मासेज जो स्नोफ्लेक्स बोलते हैं, तो मतलब बहुत सारे जो स्नोफ्लेक्स है वो गिरना स्टार्ट करता है। और वो कहाँ गिरता है, नीचे गिरता है, पेड़ के नीचे गिरना स्टार्ट करता है। द स्नोफ्लेक्स फील डाउन अपॉन द पोएट, और इस तरह से जो स्नोफ्लेक्स गिरना स्टार्ट करता है कि वो क्या करता है कि पोएट को पूरी तरह से वहां पे मतलब फेल डाउन ऑन द पोएट, मतलब स्नो जो फ्लेक्स होता है वो पोएट के बॉडी पे गिरता है, मतलब जहाँ पे वो रहता है पोएट वहां पे उसे गिरता है। हु वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, तो पोएट क्या कर रहा है वहां पे, उस हेमलॉक के ट्री के नीचे खड़ा था। जैसे ही खड़ा था कि उसकी जो बॉडी है उस पर क्या होता है, वो स्नोफ्लेक्स गिरता है। देन द मास ऑफ स्नोफ्लेक्स वॉज सो लाइट, जो मतलब वो स्नोफ्लेक्स जो था वो इतना हल्का था एंड फाइन, और इतना अच्छा था कि दैट ही लुक लाइक द डस्ट ऑफ वाइट स्नो, और वो इतना अच्छा था और इतना उसको पोएट को वो अच्छा लगा कि वो उसे क्या बोलते हैं, डस्ट ऑफ स्नो, वाइट स्नो, डस्ट ऑफ वाइट स्नो का वो नाम देते हैं। द सडन मोमेंट, ये जो अचानक से जो मोमेंट हुआ था, एंड अराइवल ऑफ द क्रो, और जैसे ही उसी मोमेंट में क्या होता है, क्रो भी आती है। तो एंड ऑल द फॉलिंग ऑफ द फ्लेक्स ऑफ स्नो लुक लाइक जस्ट ऑर्डिनरी हैपनिंग्स, और इस तरह से जैसे मतलब ये जो वो पेड़ के नीचे खड़े थे और तभी क्रो आता है, और फिर क्या होता है वहां पे, जो स्नो फ्लेक्स है वो गिरता है, लाइक जस्ट ऑर्डिनरी हैपेंस, मतलब ये सब कुछ एक मतलब अलग हो रहा था, मतलब एक मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि कैसे ये अचानक से ये चीजें हो रही है, उसको वो पोएट भी नहीं समझ पा रहा था कि ये कैसे फटाफट से हो पा रहा है। बट द फॉलिंग ऑफ द फाइन स्नो फ्लेक्स, बट जैसे ही वो जो अच्छे स्नो फ्लेक्स जो मतलब गिरते हैं ऑन द पोएट, जैसे उनके ऊपर गिरता है पोएट के ऊपर, लिव्स अ ट्रेमेंडियस इफेक्ट ऑन हम, और इससे क्या होता है कि उनके ऊपर एक जो ट्रेमेंडियस मतलब बहुत ही अच्छा जो इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट उनको लगता है, और वो पूरी तरह से जो है अवेयर हो जाते हैं कि मतलब उनका जो सडन मूड होता है बिल्कुल एकदम चेंज हो जाता है। बिफोर दिस, उससे पहले क्या था, द पोएट वॉज इन ग्लूमी और डिसपेयरिंग मूड, मतलब पोएट जो थे अच्छा नहीं फील कर पा रहे थे, उनका मूड जैसे जैसे हम बोलते हैं कि ऑफ है, तो उस तरह से पोएट का मूड भी ऑफ था। However, this simple beautiful act of nature has very comforting effect on him, और इस तरह से ये जो सिंपल सा मतलब जो और बहुत ही सुंदर जो एक्ट हुआ नेचर के ने जो ये काम किया है, हैज वेरी कंफर्टिंग इफेक्ट ऑन हिम, और इससे उनका क्या हुआ, पूरी तरह से उनका मूड चेंज हो गया, और उनको मतलब ऐसा लग रहा था कि नेचर ने उनको कुछ इशारा किया है। द फॉल ऑफ स्नो ओवर हिम, जैसे ही वो स्नो उनके ऊपर गिरता है,
चेंजेस हिज मूड, और उनका मूड जो है पूरी तरह से चेंज हो जाता है। पहले वो अच्छे मूड में नहीं थे, अब उनका मूड क्या हुआ, चेंज हो गया। एंड मेंटल स्टेट, और इसका जो मेंटल स्टेट तक जो उनका जो मेंटल स्टेट है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इट ग्लैडेंस हिज हार्ट, और इस तरह से क्या होता है, खुशहाली जो है उनके हार्ट में आ जाती है, मतलब एकदम से बिल्कुल से उनका मूड चेंज हो जाता है और वो हैप्पी हो जाते हैं, एक तरह से ग्लैडनेस आ जाती है। बिफोर दिस, इससे पहले क्या था, बिफोर दिस इंसिडेंट, मतलब इस घटना से पहले, दैट पर्टिकुलर डे वॉज नॉट गोइंग टू वेल फॉर हिम, मतलब ये पूरा दिन जो था वो बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा था, कुछ ना कुछ हो रहा था, और पोएट उसको अच्छा फील नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए पूरा दिन अच्छा नहीं था। ही डिसाइडेड, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं इन हिज माइंड, और अपने माइंड में ही डिसाइड करते हैं कि दैट डे वुड गो वेस्ट, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि अब ये जो हो रहा है ना, इस वजह से उनका पूरा दिन क्या हो रहा है, वेस्ट होता जाएगा। However, जबकि द फॉल ऑफ स्नोई फ्लेक्स, बट जो स्नोई फ्लेक्स जैसे ही गिरती है उनके ऊपर ऑन हिम, मेक्स हिम रियलाइज दैट द होल डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, और जैसे ही वो स्नो फ्लेक्स उनके ऊपर गिरता है तो अब उनको ऐसा लगता है कि मतलब उनका जो होल डे है वो पूरी तरह से वेस्ट नहीं हुआ है, और वो एक हैप्पी मूड में आ जाते हैं। एटलीस्ट, अब वो बोलते हैं कि एटलीस्ट दिस पार्ट ऑफ द डे, मतलब जो अब जो रेस्ट जो पार्ट बचा हुआ है डे का, ही इज एंजॉइंग द स्नो फ्लेक्स हैज बीन सेव्ड, और स्नोफ्लेक्स ने क्या किया, उनके जो पार्ट बचा हुआ है, दिन का जो पार्ट बचा हुआ है उसको सेव कर लिया, और स्नोफ्लेक्स ने उनको एक मतलब मूड चेंज कर दिया यहाँ पे, और वो एक हैप्पी मूड में आ जाते हैं, और अपने जो बचे हुए टाइम है उसको यूज करने के लिए फिर वो सोचते हैं। एटलीस्ट, वो बोलते हैं एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ द डे, जो मतलब कुछ पार्ट जो दिन का है, हैज बीन प्लीजेंट, अब जो हमारे पास जो बचा हुआ दिन का पार्ट है वो मेरे लिए एक सुहावना है, प्लीजेंट मतलब सुहावना और अच्छा है। इट हैड नॉट एक्सपीरियंस, इफ ही हैड नॉट एक्सपीरियंस, मतलब अगर उन्होंने इसका एक्सपीरियंस नहीं किया होता, सच अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस, और इस तरह से जो ये जो प्लीजेंट एक्सपीरियंस इनके साथ हुआ, उनको वो अगर एक्सपीरियंस नहीं किए होते तो ही वुड हैव रिग्रेटेड, तो उनको पछतावा आता बाद में, एट द वेस्टेज ऑफ द होल डे, अब उनको फिर उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरे दिन को क्या किया, उन्होंने वेस्ट कर लिया, बट अब उनको ऐसा लगता है कि एटलीस्ट उन्होंने क्या किया, जो कुछ जो पार्ट है डे का उन्होंने उसको सेव कर लिया है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली ये आपका UT1 से ही स्टार्ट हो जाता है, और आपकी जो अभी जो हाफ ईयरली है उसमें तो आता ही आता है, ये चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप रिवाइज कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।